हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। चलिए दोस्तों, तो रीजनिंग का कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। दोस्तों चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे खाली है, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस जगह पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अंक आएगा, हमें बताना है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों कि ये प्रश्न है, इस पर देखिए, इस एंगल पर देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है। तो ये बोलना चाहता है कि दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे, इतना आएगा 10 आएगा। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो ऊपर 10 आ सकता है। और इसी प्रकार आप 25 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 25 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब दो तरह से अंक आ रहा है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब इस दूसरे एंगल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देख सकें तो 35 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचता है, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 35 में से अगर 25 जाएगा तो यहाँ पे 10 आता है दोस्तों। और उसी प्रकार फिर 35 में से अगर 10 जाता है तो इस पर 25 आ जाएगा। 35 में से 10 जाएगा तो उसी प्रकार यहाँ पे 25 आएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर 35 यहाँ पे है, 35 यहाँ पे भी 10 है। फिर 35 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आ सकता है। 35 में से 10 आएगा फिर 25 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर 25 में से सॉरी दोस्तों, 35 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे 10 आएगा। मतलब पूरे से आंसर से हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, ये दूसरा कैलेंडर चेक करते हैं, दूसरा ट्रेंगल, कि ये जो पहला ट्रेंगल हम लोग सॉल्व किए वो दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 है और यहाँ पे 8 है। तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचता है दोस्तों, ये 14 है में से 6 जाता है तो 8 बचता है। कितना होता है, 8 बचता है। सही है आंसर। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे 22 है। 22 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचता है, 22 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। 22 में से 14 जाएगा तो 8 बचता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 22 में से 8 गया तो कितना बचता है, 14 बचता है। 22 में से 8 गया तो कितना बचता है, 14 बचता है दोस्तों। तो उसी प्रकार हमें और भी सॉल्व करना है दोस्तों। अब चलिए तीसरा कैलेंडर पर सॉल्व करके आंसर लाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे 35 है, तो 35 में से यहाँ पे 32 जाएगा तो कितना बचता है, 3 बचता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 में से मान लीजिए कि यहाँ पे 35 है, तो 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचता है, 5 बचेगा यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे 40 यहाँ पे 32 है, तो 40 में से 32 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। तो इसका आंसर क्या है, बी सही है, मतलब 8 आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला करते हैं हम। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बाहर सब छोटी छोटी अंक दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है, और अंदर साइड बड़े बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े छोटे दोनों को मैच कर सकते हैं और आंसर आ सके दोस्तों। तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है 16। और 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर होगा, सॉरी दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा दोस्तों। और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 दोस्तों, 25 होगा ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 16 और 9 को प्लस करेंगे, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा दोस्तों। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। फिर उसी प्रकार आप देखेंगे कि 16 और 25 को जोड़ेंगे, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, 41, 41 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार आप 9 और 25 को जोड़ेंगे, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 34 आंसर आएगा। देख सकते हो दोस्तों कितना आसान है इसको सॉल्व करना दोस्तों। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कि दूसरा ट्रेंगल, हम पहला ट्रेंगल सॉल्व किए हैं, दूसरा ट्रेंगल ऐसे ही मैच कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो हम सॉल्व करते चलिए दोस्तों, दूसरा ट्रेंगल सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दूसरा ट्रेंगल क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। और उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है दोस्तों। क्या होता है, 36। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 36 और 4
प्लस करेंगे तो कितना आता है 40 आता है दोस्तों, कितना आता है 40 आता है। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा दोस्तों। और 36 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40, सॉरी दोस्तों 45, मतलब 45 आएगा दोस्तों आंसर। उसी प्रकार आप देखिए दोस्तों, अब हमें मालूम चल गया कि पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल समान है, तो उसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। तो हम तीसरा ट्रायंगल को ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, तीसरा ट्रायंगल को हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसी को सॉल्व करेंगे जो हमें आंसर देने वाला है। तो हमें क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है दोस्तों, कितना होता है 64 होता है दोस्तों। तो और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होती है, कितना होती है 81। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है 145 आता है, कितना आता है 145। हमें यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है, हाँ डी आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों 145, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 145 आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों 145। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 0 और 2 है, 4 है और 6 है और बीच में 10 है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें 10 लाना है। ये चारों अंकों से हमें क्या करना है दोस्तों कि 10 है यहाँ पे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और कैसे आंसर आएगा वो भी हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। और 2 और 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। और 6 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन यहाँ पे 12 हमारा सब जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो हमें आंसर नहीं आ रहा है। तो एक काम कीजिए दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस कर दीजिए। तो 2 माइनस करने पे कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा करते हैं कि पहला सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 6 कितना होता है 2 और 6 8 होता है दोस्तों। और 8 और 8 कितना होता है 16। और 16 और 10 कितना होता है दोस्तों 26 होता है। तो यहाँ पे कितना आया 26 आया। 26 आने पर हमारा आंसर भी ये भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या किए थे 2 माइनस किए थे, तो इसमें भी 2 माइनस करते हैं। तो 2 माइनस करने पे कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 24 आ जाएगा इसमें भी। ऐसे ही हमारा पहला भी आया आंसर और दूसरा भी आंसर आया। तब तीसरा सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा कि नहीं दोस्तों, तो इसमें जरूर आएगा आंसर। तो इसमें देखिए 4 और 10 कितना होगा 14। तो 14 और 12 कितना होगा दोस्तों, तो 14 और 12 होगा 26। और 26 और 14 कितना होगा, तो 26 और 14 होगा 40। कितना होगा दोस्तों 40। और 40 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ पे होगा 38। कितना होगा 38 होगा। तो यहाँ पे आंसर है, हाँ है, तो सी आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 38 आंसर आएगा दोस्तों। आगे आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी 4 है और बीच में 26 दिया है, हमें भी इसको भी सॉल्व करना है। इस चारों से क्या होगा दोस्तों, हमें ये सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है और 5 है। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है दोस्तों 20 आ जाएगा। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, उसी प्रकार आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 आया और यहाँ पे 6 आया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 26 आएगा। तो ये पहला सही है कि नहीं, इसलिए दूसरे को सॉल्व करके कंफर्म करते हैं दोस्तों। चलिए तो क्या करते हैं 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। उसी प्रकार आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 20 है। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आएगा दोस्तों 36। और उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा
यहाँ पे कौन सा अंक रखेंगे कि यहाँ पे 100 हो गए, जोड़ने पर 100 हो गए, तो यहाँ पर भी 8 रखते हैं। क्या रखते हैं? 8। 8 8 कितना होता है? 64, 64 होता है दोस्तों। और यहाँ पे 36 आएगा, तो 36 इसमें दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा आंसर। कितना आएगा? 100 आएगा आंसर। आगे आंसर, तो यहाँ पे आंसर सी आएगा आंसर। आंसर सी आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 है, 6 है और 4 है। फिर इन तीनों कॉम्बिनेशन करके हमें क्या लाना है? 12 लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कहना चाहता है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 है, 6 है और 4 है। तो यहाँ पे काम कीजिए, 5 है, मैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 है, क्या है? 6 है दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, और 4 है, तो इनको डिवाइड कीजिए और डिवाइड में रखिए 10। कितना रखेंगे? 10 दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ये 2 से कट जाएगा यहाँ, अब फिर ये भी क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो 6 दूना कितना बचेगा? 12। आगे आंसर 6 दूना 12, आगे आंसर। उसी प्रकार आप पहले के जांच करने की पहला सही है कि नहीं, तो दूसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं कि पहला सही है कि नहीं, जो लाया आंसर 12 वो सही है कि नहीं। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 6 है, क्या है? 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, 7 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई, फिर 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 है, कितना? 2 से कटेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 आ जाएगा, 3 फिर 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। फिर उसी प्रकार आप 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 है, फिर वहाँ पे 10 है। फिर आप देख सकते हैं सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, फिर ये 10 10 कट जाएगा, कितना बचेगा? 32। कितना बचेगा? ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा? 32। यहाँ पे 32 है, हाँ है, सी आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर सी आएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम इसका। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है दोस्तों? चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका आप चाहे इस तरह से सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, चाहे आप रो से कीजिए, चाहे आप कॉलम से कीजिए, आप इसका आंसर कैसे भी आ सकता है आंसर दोस्तों। आप उन्हीं प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा दोस्तों जो आपको आता हो। आप नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए उस प्रश्न को, बेकार में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों। आप अगले प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कि इस लाइन में कि 15 है, 3 है और 5 है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं इसमें कॉम्बिनेशन है। कैसे है? आप देख सकते हैं कि 3 और 5, 3 पच्चे 15 होता है, कितना मदद में आता है? 5 में आ रहा है, यहाँ पे 5 लिख दिया है। कितना लिख दिया है? 5। उसी प्रकार का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 है, यहाँ पे 35 है, तो 5 सत्ते कितना होता है? 35। कितना में आ रहा है? 7। तो इसका उठा के यहाँ पर रख दिया है, आ रहा है आंसर दोस्तों। उसी प्रकार के यहाँ पे कि 11 पच्चे कितना होता है? 55। कितना मदद में आता है? 5 मदद में आता है, तो आंसर आ रहा है कितना? 5। तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर है ना आसान दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है दोस्तों? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये अलग कुछ दिया है, तो अलग करने का सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान है, ये जो बाकी सब से भी जो किए है उससे भी आसान है दोस्तों। आपको सिर्फ सोचना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ए, यहाँ पे सी आ रहा है, तो अब ऐसा थोड़ा चढ़िए, ए सीढ़ी थोड़ा चढ़िए, ऐसा उतरिए, चढ़िए, उतरिए, चढ़िए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ए है, तो ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद एफ आ रहा है, प्लस सब में कितना है? 2 अंक बढ़ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ए के बाद सी, सी की मतलब 2 आया ना, बी गायब था, इसमें क्या है? सी ई, तो इसमें कितना गायब है? क्या है? डी गायब है। यहाँ पे ई है और जी है, यहाँ पे एफ गायब है, यहाँ पे जी है, एच है, एच गायब रहेगा, आई रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? आई रहेगा, आई के बाद जे गायब रहेगा, फिर के रहेगा। 2 अंक लेके जाना हमें। उसी प्रकार के यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 26 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 26 है, तो यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 अंक जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा क्लीन करके अच्छे से ढंग से समझते हैं। और यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों कि 26 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 24 है, इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे 22 है, इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे 20 है, इसमें भी 2, तो 20 के बाद क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों? 18 आएगा। क्या आएगा? 18।
18 के बाद यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन के बाद 16 आएगा। तो इसका आंसर क्या बना दोस्तों, I अपॉन 18 बन रहा है। तो इसमें है कोई, हाँ है ना, I अपॉन 18 ये है आंसर, ये आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलना चाहता है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी 4 अंक दिया है, 4 अंकों से कॉम्बिनेशन करके हमें यहाँ पे 40 लाना है। फिर यहाँ पे भी 4 अंकों से कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे भी 32 लाना है। लेकिन यहाँ पे 4 अंकों से कॉम्बिनेशन करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें यहाँ पे लाना है। तो हमें कैसे लाना है ये हमें सॉल्व करना है। तो हम ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे तीसरे को मालूम चलेगा कि हमें ऐसा तरीका से सॉल्व करके आंसर लाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और कैसे लाना है आंसर हम जानते हैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 6 है, तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। और 14 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। और 18 को और 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 और 2 को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। उसी प्रकार के हम देखते हैं कि पहला सही है कि नहीं, तो दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे तो दोनों को सही रहेगा तो तीसरे को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, 11 और 3 कितना होगा, 11 और 3 14, और 14 और 2 16। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, हम 16 आया। तो यहाँ पे 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी तो कितना होगा, 32। कितना होगा दोस्तों, 32। मतलब पहला भी सही है तो दूसरा सही है, दोनों को आंसर आ रहा है दोस्तों। तो उसी प्रकार हम तीसरा सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 कितना होगा, 9, और 9 और 9 18, 18 2 22। कितना आया दोस्तों, हमारे पास आया 22। तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 44। आंसर है, हाँ है, कितना है, बी वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 44 आंसर आएगा। कितना आएगा, 44 आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलना चाहता है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 35 है और 45 है और 50 है और यहाँ पे 5 दिया है दोस्तों। तो हमें इनको कॉम्बिनेशन करके हमें आंसर लाना है दोस्तों। तो हमें कैसे लाना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 35 45 और 40 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है हमें। तो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें लाना है कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। तो हमें उसी प्रकार के सॉल्व करना है दोस्तों कि यहाँ पे आएगा आंसर कैसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 5 है, ये 5 से ये जितने भी ऊपर के अंक दिए हैं 35 45 40, ये पूरे कटने वाले अंक है। ये 7 से जाएगा, ये 8 से जाएगा, ये 11 से जाएगा, ये 5 से सब कट रहे हैं। उसी प्रकार के 8 दिए हैं यहाँ पे, 8 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 से जा रहे हैं, यहाँ पे कितना 8 चौका 32 हो जाए, ये 40 से जा रहे हैं, ये भी 8 से कट जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन से क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन जो है ना इससे सॉल्व करने से नहीं बोल रहा है, ऑप्शन से सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे देखिए 18 पहले ये रखते हैं यहाँ पे तीसरे वाले पे, तो ये देख सकते 18 यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या, कोई नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे किसको क्या करते हैं, 18 को हटाते हैं, फिर यहाँ पे 19 रखते हैं, क्या रखते हैं 19। तो 19 से कटने वाले कोई अंक है। यहाँ पे ये जाएगा कितने मर्द में, ये 4, ये 2 और ये 5, सब कट रहे हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, बी, ये आंसर बी आएगा दोस्तों। लेकिन ये आंसर आप कुछ भी ऐसा सॉल्व मत कीजिएगा, आंसर से भी कोई सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन से भी सॉल्व होता है। तो ये क्या था, आंसर से सॉल्व होने वाला प्रश्न था दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सॉल्व करते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, 5 दिया है, 10 दिया है और 50 दिया है, और यहाँ पे 500 500 के बाद सीधे दिया कितना 2000, मतलब 25,000 रुपये दिया, कितना 25,000 दिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये दो कैसे सॉल्व होगा हमें इसको जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। कितने मर्द में है 2, 5 दूना 10। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। कितना में आया 50 में, 5 में सॉरी दोस्तों। और उसी प्रकार के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 और 5 में
10 और 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500। कितना में आया 10 में आया दोस्तों। और उसी प्रकार आप 50 और 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25,000। कितना आएगा 25,000। कितना में आया 50 में आया। तो इसका आंसर क्या आएगा ए। क्या आएगा दोस्तों ए। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।